नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे अमेरिका, रूस और चाइना की, और साथ में सारे विश्व की जो परिवेश है आज का, उसका आकलन करेंगे। हम लोग इसी की चर्चा करेंगे आज। पुतिन अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के साथ एक शिखर वार्ता कर रहे हैं। अब सवाल हो रहा है कि इस शिखर वार्ता का क्या परिणाम होगा। अब देखें कि अमेरिका के सामने अब रूस बहुत बड़ा खतरा नहीं है। उसी और जितना उससे अमेरिका और रशिया के बीच में जो टेंशन था, उसी तनाव को कम करने के लिए बाइडेन और पुतिन वार्ता कर रहे हैं। क्योंकि उसमें अमेरिका का एक ये है कि अब अपनी दिशा बदलना चाह रहा है। क्योंकि आज के समय सबसे बड़ा खतरा आज अमेरिका के सामने चीन ही है। क्योंकि उसको आर्थिक रूप से उसी से टक्कर लेनी है, और आज में जो भी आज का जो परिवेश चल रहा है, जो भी आर्थिक महाशक्ति होगा वही विश्व पर पूरा राज करेगा। और अमेरिका साक्षात देख रहा है कि हम जो चाइना है वो आर्थिक रूप से अमेरिका को दूसरे नंबर पर ढकेलने की कोशिश कर रहा है और सैन्य महाशक्ति बनने की कोशिश कर रहा है। यानी जो दुनिया का नंबर 1 महाशक्ति बनने की कोशिश कर रहा है, और अमेरिका को जो आज के परिवेश में अमेरिका ही विश्व का एकमात्र महाशक्ति है, उसको सीधा चुनौती दे रहा है, वो है चाइना। अब अमेरिका के सामने यह है कि जो उसका मुख्य प्रतिद्वंदी था, जो रूस था, उससे अपना तनाव कम कर ले और चाइना की तरफ डाइवर्ट करे। अगर इसमें अपने उसमें कामयाब हो जाता है तो चीन का जो आर्थिक महाशक्ति का सपना है वो उसको तुरंत तोड़ देगा वो। क्योंकि पूरा विश्व डॉलर पे चलता है, जो अमेरिका के प्रभुत्व में है, गिरफ्त में है। उसी के हिसाब से पूरा विश्व, उसी के पैसे के, उसी डॉलर के हिसाब से पूरा जो व्यापार होता है। क्योंकि अब आए कि अमेरिका को अगर चाइना को अगर पीछे नहीं कर रहा है तो उसको क्या खतरा है। पहला है उसकी नंबर 1 की गद्दी छिन जाएगी। अब ऐसे देखें तो आज लगभग अमेरिका रूस को पर ठोकर मारता जा रहा है। उसकी जो आर्थिक गतिविधि है, राजनीतिक गतिविधि है, उस पर रोक लगाना शुरू कर दिया है। आज उसके पास बहुत अच्छा सुअवसर भी है। क्योंकि जो चाइना है, उसके जितने पड़ोसी देश हैं, उससे उसके संबंध बहुत ही खराब चल रहे हैं। जैसे भारत, जापान, वियतनाम, फिलिस्तीन, ताइवान, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, ताजिकिस्तान, दक्षिण कोरिया, भूटान, नेपाल। क्योंकि सबसे उसका सीमा विवाद चल रहा है। ताइवान को अमेरिका सहायता कर रहा है, क्योंकि चीन उसको हड़पना चाह रहा है। जापान पूर्णतया अमेरिकी खेमे में है। भारत भी अमेरिकी खेमे में है। ऑस्ट्रेलिया भी अमेरिकी खेमे में है। अब आप परिदेश से देखें कि जो पहले रशिया को काउंटर करने के लिए जो नाटो संगठन बना था, वो कम हो गया है। अब क्वाड बनाया गया है 4 देशों का, जो चाइना को काउंटर करेंगे। जैसे भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया मिलके क्वाड संगठन समूह बनाए हैं। जो अमेरिका उसका मेन ये है कि वो मेन उसका होल सोल वही है, और उसका मेन आधार है कि चाइना को काउंटर करना।
उसको आर्थिक, सामाजिक और सैन्य के रूप में, सैन्य शक्ति के रूप में उसको कमज़ोर करना है। ये चारों जो तीनों देश हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अगर एक साथ पूर्ण रूप से एकदम आके संगठित हो गए तो ये मान के चलिए कि चीन की आधी कमर तो टूट जाएगी। अब चाइना का भी वही हाल होने वाला है। वही होने वाला क्या, अमेरिका करने वाला है जो रसिया का हुआ था। अमेरिका और रसिया में जो उन लोगों के बीच जो तनातनी है बहुत पुराना है। अब वही चीज़ चाइना के साथ हो गया है। चाइना और अमेरिका के बीच जो तनाव है एकदम चरम पे है, क्योंकि कुछ दिन पहले अमेरिका को चाइना ने परमाणु बम, एटॉमिक बम का हमला करने का चेतावनी दे दिया था। सोचिए इतना ज़्यादा तनाव बढ़ा हुआ है। अब अमेरिका क्या कर रहा है, उसके जितने भी पड़ोसी देश हैं उनको अपने आप मिला रहा है। भारत, ये जापान और फिलिस्तीन, इंडोनेशिया, भारत, भूटान, और ये नेपाल भी है, लेकिन नेपाल अभी भी उसके चाइना की ही गिरफ्त में है। लेकिन जहां अमेरिका खड़ा हो जाएगा, ये छोटे छोटे देश अब कोई उनके सहायता नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी चाइना और नेपाल के बीच में सीमा विवाद है, क्योंकि उसकी बहुत सारी भूमि उसने कब्जा कर ली है। अब आ रहा है कि इस तरह उसके जैसे रशिया को चारों तरफ से घेर के जितने उसके पड़ोसी देश हैं उसको अपने आप में मिलाकर अपने साथ ले लिया था, और धीरे धीरे आर्थिक रूप से उसको कमज़ोर करके उसको तोड़ दिया था। इसी तरह अब चाइना के में हो गया है। चाइना के जितने पड़ोसी देश हैं उनके साथ अमेरिका अपने अच्छे संबंध सुधार रहा है, और अपने मिसाइल भी वहाँ पे लगा रहा है, और साथ में आर्थिक प्रतिबंध भी लगा रहा है, जिससे कि वो धीरे धीरे चाइना आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाए। और रही बात ताइवान का फुल सपोर्ट कर दिया है, और तिब्बत जो चाइना ने कब्जा करके अपना क्षेत्र बनाया है उसका भी समर्थन करना शुरू कर दिया है। अमेरिका जो है, जो चीन से जो तकनीकी आयात है उस पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है। और ट्रंप, जब अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा चाइना के विरुद्ध एक आर्थिक प्रतिबंध लगाया था। जो अमेरिका का जो पेंशन फंड है उसका निवेश, बहुत बड़ा निवेश चाइना में होता था। उस पर ट्रंप के ज़माने में ही ट्रंप ने उस पर पूर्णतया रोक लगा दी थी। उसके बाद बाइडेन ने और कुछ ट्रंप ने भी चाइना की कंपनी को उसके अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज से ब्लैकलिस्टेड कर दिया था। और साथ में आप समझ लीजिए कि जो चाइना जो अमेरिका का जो पेंशन फंड निवेश होता था, अरबों खरबों डॉलर का होता था, बहुत बड़ा फंड था, और चाइना के विकास में इस फंड का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब ये क्या किया है कि अमेरिका ने जो चाइना की सरकारी कंपनी चाइना नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन है, और मोबाइल कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है जो शाओमी पर को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है, जिसके कारण उसकी आर्थिक जो कमर है टूटना शुरू हो गया है। और कोरोना के कारण भी चाइना की स्थिति दिन पर दिन डामाडोल होती जा रही है। सारे विश्व उसको एक संदेह के नज़र से देख रहे हैं। और साथ में अभी अमेरिका ने उसके चाइना के एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट था रोड का, वो अपना प्रेजेंटेशन कर दिया है कि वो अपने ऊपर ले लिया है कि हम उसको पूरा करेंगे। जो
समझ लिए कि चाइना की कमर तोड़ने के बराबर है, क्योंकि उस पर अरबों डॉलर उस पर खर्च कर चुका है। और साथ में अमेरिका ने ये घोषणा की है कि हम क्या करेंगे, जो भी देश चाइना के कर्ज जाल में जकड़े हुए हैं, क्योंकि चाइना क्या करता है कि छोटे देश को कर्ज देके अपने जाल में फंसा लेता था और उसके ज़मीन पर कब्जा कर लेता था। तो उसको सहायता करने के लिए, उसको उसके जाल से निकालने के लिए अमेरिका बहुत बड़ा फंड बनाया है। अब इसका धीरे धीरे आप ये समझ लिए कि उसका अपने विघटन के तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। तिब्बत को भी अमेरिका ने एक परोक्ष सपोर्ट कर दिया है, ताइवान पे ही सपोर्ट कर ही रहा है, और जो एक क्वार्ट्स बना दिया है जिससे उसके सैन्य और आर्थिक रूप से उसको कैसे कमज़ोर किया जाए उस पर तैयारी शुरू कर दी है। अगर पुतिन और बाइडेन के बीच में ये वार्ता सफल हो जाती है तो ये हम समझ रहे हैं कि जो पहला चरण हुआ है तो बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट आ रहा है। लेकिन अगर ये हो गया और बाइडेन का ये पूरा कोशिश रहेगा कि इसको सफल कर दिया जाए, कुछ पीछे हटकर भी अगर इसमें चाहेगा तो अमेरिका कुछ पीछे भी हटेगा, क्योंकि उसका मेन आज एम जो गोल है वो चाइना को बर्बाद करना ही है। अब उस पर पूरा अमेरिका ध्यान देना शुरू कर दिया है। तो विगत 4 साल 5 साल बाद हमें चाइना का विघटन शुरू हो जाएगा, और जिस तरह रसिया का हुआ था वो कितने भागों में टूट गया था, चाइना भी टूट जाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी जैसे चाइना पहले कम्युनिस्ट देश था तो उसके अंदर की बात बाहर नहीं आती थी, इसी तरह चाइना भी एक कम्युनिस्ट देश है, उसके अंदर का समाचार बाहर नहीं आता है, उसके बहुत से प्रांतों में विद्रोह वाली स्थिति है। तो धीरे धीरे ये विघटन की रूप में आएगा, और ये मान के चलिए कि 4 साल 5 साल बाद इसका जो रिजल्ट है वो सामने आएगा। ये कैसा लगा, और आप इसको अगर अच्छा लगता है जो भी कमेंट है आप कमेंट बॉक्स में डालिए। नमस्कार।